दिन दिन जमाना प्रलय और गंदगी की तरफ जा रहा है। सृष्टि का अंत नहीं होगा तो क्या होगा बताएं। हर दिन एक रिश्ता ऐसा दर्दनाक हादसा लेकर के आता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते कि शायद कल का दिन अच्छा है। अब पहले क्या करता है, मौसी से प्यार से बात करता है, मौसी खाना बनाती है, खाता है, उसके बाद लेट जाता है, मौसी भी लेट जाती हैं। कभी इस तरह से नहीं आया था। आता था इधर उधर चक्कर मकर करता था, उसके बाद चलते बनता था। मौसी के पास कहाँ अच्छा लगेगा। इस तरह के लफंडर और दोगले लोग जो 2 कौड़ी के पैसे के लिए किसी को मार भी सकते हैं और किसी का हनन भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मौसी के पास कहाँ चला। कहते हैं कि मौसी एक वो रिश्ता होती है जिसके बारे में कहते हैं कि माँ अगर नहीं है ना तो मौसी कभी भी एक आंसू नहीं देख सकती अपने बहन के बच्चे के अंदर का जो खून और मौसी का जो होता माँ के समान ही उबाल मारता है। बताना चाहूंगी, मौसी की लाश के साथ कुकर्म करता है, उसके बाद संदूक में डालता है, उसके बाद क्या करता है जानते हो, घर खंगालता है और जाते जागते एक बार फिर से गला को दबाता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से जिंदा होके उठ जाए और मैं जेल चला जाऊं और मैं दुख उठाऊं। तो फिर से श्योरिटी करता है कि तुमको मरना पड़ेगा हमारे सुख के लिए। बताना चाहूंगी दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मैहर आपको बताना चाहूंगी कि ये मैहर आपको मिल जाएगा गोरखपुर साइड में, टनकपुर साइड में, जहाँ शीतला माता, मैहर शारदा ऐसे ही है, चित्रकूट वगैरह की तरफ ये मैहर है। मैहर में एक महिला 15 साल पहले, ये 30 अगस्त की घटना है, 15 साल पहले एक महिला क्या करती, अपनी दुकान चलाती थी और अपनी दुकान से अपना गुजारा करती थी। एक छोटा वाला बेटा बुआ के साथ राजस्थान में रहता था और बड़ा वाला बाहर रह करके नौकरी करता था। गरीबी हाल थी, कोई कुछ खास अच्छा नहीं था। उसके ऊपर विधवा, पति 15 साल पहले मर चुका था। किस तरह से वो अकेले घर में रहती होगी आप सोच सकते हो। दुकान दिन भर चलाती थी, बनाती थी, खाती थी, सो जाती थी। इसका फायदा किसने उठाया? पड़ोसी ने नहीं उठाया, अपनों ने उठाया, जिसको खून का रिश्ता मानते हैं। आता है मौसी मौसी करता है, उसके बाद ये सारे कुकर्म करते हैं। घटना का खुलासा तो तब हुआ जब 31 अगस्त को एक व्यक्ति जाता है और पुलिस चौकी पे अपनी बहन की गुमशुदगी की FIR करवाता है। एक वो पुलिस चौकी में दर्ज करवाता है कि मेरी बहन घर से गायब है। फिर महिला के घर का ताला तोड़ा जाता है, कमरे में खून फैला था, एक बॉक्स से बड़ी दुर्गंध आ रही थी। बॉक्स खोलने पर अंदर उसका शव मिला, उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस का कहना था कि घटनास्थल पे बड़े संघर्ष दिखाई दे रहे थे, मरने के लिए भी और जब उसको मारा गया था तब भी संघर्ष किया था पीड़िता ने। आशंका थी कि इस तरह की घटनाएं चोरी में होती हैं कि संघर्ष करती है अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन चोर क्या करते हैं, चुरा ले जाते हैं। माल भी गायब था। मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम बनाई। जांच के दौरान पुलिस ने महिला के परिचित के और रिश्तेदारों से पूछताछ की, जिसमें शक उसी की बहन के 22 वर्षीय बेटे पर गया। चोरी की नियत से गया था, उसके बाद मारा भी और कुकर्म भी किया, यानी संबंध भी बनाया। मरने के बाद संबंध बनाने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि मरने के बाद संबंध बनाता है। ये कैसा बेटा था आप बताइए। अपने सगे बेटे में और बहन के बेटे में कहाँ से अंतर है? खून का अंतर है, किस चीज का अंतर? कोई अंतर नहीं है। बताया गया कि उसके बाद उसको मार करके और पैसे 1000 रुपए चुराए और जितना सोना चांदी थे चुरा करके संदूक में ताला लगाया। ताला लगाने के टाइम, मारने के टाइम उसके बाद फिर गला दबाया। जिंदा तो नहीं हो गई दोबारा से, डर रहा था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 55,000 रुपए भी, जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में तहत केस दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। इस मामले को सुलझाने के लिए कोतवाली टीम, साइबर सेल पर FSL की टीम को भी अहम भूमिका रही है। 15 साल पहले पति की मौत हो जाती है, बेचारी अकेली रहती है, बच्चे बाहर रहते हैं। शिकायत कराने वाला भाई बताता मेरी छोटी बहन है ये, इसकी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, अभी 36 साल है। 36 साल में ही इतने सारे दुख देख लिए बेचारी ने। दुकान चला करके गुजारा करती थी, अपने पति की यादों में वही दुकान से पेट भरती थी। छोटा बेटा था राजस्थान में बुआ के साथ। बहुत दुख भरी कहानी थी।
दोस्तों इस महिला के बारे में आप क्या कहोगे और उस हैवान के बारे में क्या कहोगे जो अपनी माँ समान 36 साल की मौसी को मरने के बाद भी बार बार गला पूछ कर रहा था, बार बार बरी कर रहा था अपने को कि मैं जेल ना जाऊं, बार बार ये सोचता था कि देखो क्या कहते कि ये कहीं उठ ना जाए। तो इस तरह से डेली डेली ये सब जो हो रहा है ये सब ऊपर वाला देख रहा है। और क्या जवाब दोगे जब ऊपर वाले के आपको पता ऊपर वाले की लोट लाठी में आवाज़ नहीं होती है। 31 अगस्त को दोस्तों 3 दिन तक उसकी बहन नहीं दिखाई देती है बेचारा। तब वो सोचता है कि ताला बंद करके कहाँ चली गई, सारे रिश्तेदारों में पूछता है, पूछ करके उसके बाद सोचता है कि रिश्तेदारी में नहीं गई तो एक बार मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूं। तुरंत की तुरंत पुलिस एक्शन लेती है क्योंकि अकेली रह रही थी। इस तरह के जो मामले होते हैं पुलिस ऑन द स्पॉट वो करती है, क्या करती है, ऑन द स्पॉट इस तरह के पुलिस हल कर देती है। उनको पता रहता है क्योंकि करोड़ों 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 उनके हाथ में हथकंडे होते हैं, करोड़ों करोड़ों केस वो देखते रहते हैं, फाइलों की जम्मा लगा रहता है, उन फाइलों में वो केस रहते हुए पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस केस की गुत्थी सुलझी। अब भाई साहब जेल में हैं, अपनी माँ के साथ कुकर्म करके अपना मजे ले रहे हैं जाकर के जेल में। ये जेल में भी बिगाड़ेंगे लोगों को, वहाँ भी अच्छा नहीं करेंगे। आपको बताऊं एक बार अगर कच्ची उम्र में इंसान 22 साल का था ना, ये उम्र में इंसान अगर बिगड़ गया तो फिर कभी नहीं सुधरता, बुढ़ापे तक नहीं सुधरता। आप लोगों को इस घटना के बारे में क्या कहना है?